नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरू करेंगे बड़ी खबर की ओर। भोपाल से आ रही है, जहां सीएम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सीएम मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई है और आज दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। सभी विभागों के एसी, एसपीएस, कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, आज मोहन यादव के अधिकारियों के साथ बैठक है और 12:30 बजे ये बैठक होनी है। सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, सभी बड़े कमिश्नर मौजूद रहेंगे प्रदेश के, और आज कानून व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम ने यह बैठक बुलाई है अधिकारियों के साथ की और 12:30 बजे ये बैठक होगी। बीते दिन अगर बात करें तो मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री को लेकर फैसला लिया और डीजे को लेकर भी फैसला लिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर्स नहीं लगाए जाएंगे और डीजे रात को नहीं बजाए जाएंगे। इस पर एक्शन भी लिया गया है और आज अधिकारियों के साथ बैठक। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, सीएम की अधिकारियों के साथ की बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? दादा चयन करो। महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं सभी विभागों के और कमिश्नर्स, कलेक्टर्स इस पूरी बैठक में जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है गुड गवर्नेंस, किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मैनेज करके रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और चूंकि मध्य प्रदेश में कल ही नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है तो निश्चित तौर पर जब सरकार बदलती है और एक नए सिरे से एक नया नेता, एक नया लीडर सरकार को चलाने का काम करता है तो वो यही चाहता है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था हर हाल में बनी रहे। और ये चुनौती भी एक होती है। यही वजह है कि एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है। मोहन यादव ये पूरी बैठक लेंगे और इसमें जरूरी दिशा निर्देश जो है वो अफसरों को दिए जाएंगे। जिलेवार फीडबैक लेने का काम भी जो है वो किया जाएगा। और कल जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, चाहे खुले में मांस, मछली, अंडे को बेचने पर प्रतिबंध की बात हो, लाउड स्पीकर के उपयोग की पर प्रतिबंध की बात हो, तेज साउंड पर प्रतिबंध की बात हो, तो इन तमाम बातों को लेकर दिशा निर्देश देने का काम जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। जी, हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही मध्य प्रदेश में सतर्कता तो है, लेकिन क्या कुछ नए कानून पर जोर देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी क्या इस बैठक में, या फिर जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनको और दुरुस्त करने के भी आदेश दे सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो सुचारू रूप से और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और कानून व्यवस्था का मतलब ही यही होता है कि प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, अपराध ना हो, किसी के साथ कोई जघन्य दुर्घटना ना हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हर हाल में मेंटेन हो। तो लगातार इसकी लेकर समीक्षा करना बेहद आवश्यकता होती है। जो समय समय पर बदलाव करने की जरूरत होती है उसको लेकर भी बैठक में बातचीत होती है, चर्चा होती है। और देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव अब प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं और वो तमाम व्यवस्थाओं को जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे और अपने दिशा निर्देश देने का भी काम करेंगे। इसलिए ये पूरी जो बैठक है वो बुलाई गई। और ना सिर्फ कानून व्यवस्था की बात है बल्कि प्रशासनिक जो तमाम तरीके की स्कीम चल रही हैं, सरकार ने जो अपने वचन पत्र में घोषणाएं की थी उनको किस तरह से लागू करना है, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो तमाम योजनाओं के हितग्राही हैं उनको कैसे हित लाभ पहुंचते रहे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई योजना में रुकावट ना हो, ये तमाम जो बातें हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर आज समीक्षा होगी, बैठक होगी अफसरों के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री को तमाम जो अफसर हैं वो अपना इस दौरान परिचय भी देंगे और अपनी ओर से फीडबैक भी देंगे। कोई समस्या अगर किसी जिले में होगी या किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर या किसी योजना को लेकर होगी वो भी बताया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। सभी 66 विधायकों को हाजिर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है। तो कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। 66 विधायक को रहने के लिए कहा गया है। वासु लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता। वासु, आज विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस के 66 नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी नहीं कांग्रेस ने कोई ऐलान किया।
निश्चित तौर पर कांग्रेस की देखिए आज एक बड़ी बैठक होनी है और कांग्रेस ने अपने सभी 66 विधायक जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए उन्हें भोपाल बुलाया है। पीसीसी कार्यालय में ये बैठक होगी जिसमें रणदीप सुरजेवाला जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इस पूरे बैठक के जो है 2-3 मुख्य एजेंडे जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला एजेंडा इस बैठक में ये हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है और कोई नाम अगर तय हो जाता है तो उसको लेकर फिर हाईकमान से चर्चा की जाएगी। हाईकमान को वो नाम भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान की सहमति से आने वाले कुछ ही दिनों में जो है मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस जो है वो घोषित कर सकती है। कई नामों को लेकर इसमें चर्चा चल रही है। जो सुर्खियों में नाम आए हैं उनमें उमंग सिंघार, बाला बच्चन, जयवर्धन सिंह, अजय सिंह, रामनिवास रावत जैसे जो नाम है उनको लेकर चर्चा लगातार जो है वो विभिन्न सूत्रों के जरिए चल रही है और पार्टी अंदर खाने इन नामों की चर्चा चल रही है। बहरहाल देखना होगा कि सर्वसहमति किस नाम पे बनती है और किस पर आला कमान की मुहर लगती है। क्या जातीय और क्या सियासी समीकरण कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष के जरिए साधने की कोशिश करती है। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा एक तरह से कांग्रेस के विधायक दल की जो ये बैठक होगी ये श्योरिटी भी है कि जो 66 विधायक है कहीं उनके मन में तो कोई बात नहीं चल रही है या फिर वो किसी बात से नाराज तो नहीं है। बहुत मुश्किल से 66 विधायक एक साथ नजर आएंगे आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में। ये भी जानने की कोशिश होगी कि चुनाव के दौरान में कहां किसने कौन सी कमियां देखी। चिंतन मंथन के नजरिए से भी हम इसे देख सकते हैं। वासु, चिंतन मंथन का दौर तो देखिए कांग्रेस में लगातार जारी है। जब चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट्स आए उसके 2 दिन बाद ही कांग्रेस ने तमाम 230 प्रत्याशियों की बैठक भोपाल में बुला ली थी और उस दौरान मंथन किया गया था इसी बात पर कि क्या चुनाव में कमियां रह गई, हम अपनी बात कैसे ठीक से नहीं रख पाए। फिर उसके बाद फीडबैक लेकर कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, हाईकमान से चर्चा की और उसके बाद अब ये तीसरी बैठक जो है वो हो रही है और इसमें स्वाभाविक रूप से एजेंडा जो है वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर होगा। हमने चर्चा की। आप जिस बात का जिक्र कर रही है ये भी एक बात है ही कि कैसे बेहतर रूप से आने वाले समय में काम करना और आने वाले समय में क्या हो रहा है, लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन चलाए, सरकार को किस तरीके से घेरने का काम करे, कैसे अच्छे प्रत्याशियों का चयन करे, जो कमियां 23 के विधानसभा में रह गई वो 24 के लोकसभा में न रह जाए, इस बात पर मंथन जरूर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला शातिर आरोपी इंदौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिकली गिरोह से अवैध हथियार खरीदकर इंदौर में सप्लाई करता था। शहर के कई बदमाशों से कनेक्शन भी इसका मिला है। कई बदमाशों से ये ताल्लुक रखता था, उनके कांटेक्ट में था, उनके कनेक्शन में था। अभी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। 5 पिस्टल भी इसके पास से बरामद हुए हैं। पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये हथियार सस्ते दामों में बेचा करता था और कई हथियार बनाने वालों के ये संपर्क में भी था, कई बदमाशों के ये संपर्क में था जिनको ये हथियार देता था। हालांकि इंदौर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इसे ही नहीं बल्कि 5 पिस्टल भी इसके पास से बरामद हुए हैं। जानने की कोशिश होगी कि ये कहां बनते हैं, किस तरीके से इनका काम किया जाता है बेचने का। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, कई एंगल हैं। उन तमाम एंगलों से पुलिस अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और ये वो हथियार तस्कर आप देख भी रहे हैं। 5 आप देखिए पिस्टल जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हथियार की तस्करी बड़े ही आसानी से ये तस्कर करता था, लेकिन पुलिस ने क्योंकि अब शिकंजा कस लिया है तो इससे और भी लोगों के बारे में पता चलेगा कि किस किस से इसका नेटवर्क जुड़ा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। आरोपी इंदौर पुलिस घर से चढ़ चुका है। 5 पिस्टल, उससे 5 पिस्तौल जो है वो उससे बरामद हुई है। उसके पास जो मोबाइल मिला है उसमें जो कांटेक्ट नंबर है वो कई इंदौर कई हिस्ट्री सीटर का नंबर है। यानी पुलिस का कहना है कि इससे पूछताछ में और बड़े खुलासे होंगे कि इसने अब तक किन किन बदमाशों को कितने अब तक अवैध हथियार सप्लाई कर चुका है। बड़वानी से जो आसपास का इंदौर के आसपास से कुछ इलाकों की बात करें, सेदबा, बड़वानी, ये जो कुछ इलाके हैं यही पूरी तरीके से अवैध हथियारों के इन्हें गढ़ माना जाता है। सिकलीगढ़ है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ न कि मध्य प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो पंजाब का और हरियाणा का है। इसके पहले भी हमने देखा था जबकि क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई में एक बड़े गैंग के आरोपी गिरफ्तार हुए थे और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे पंजाब में। तो गैंगवार के लिए भी यहाँ से जो हथियार है उसका इस्तेमाल किया था और ये जो अपराधी हैं
ये बेचने के और खरीदने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, बंदूक की कीमत डालते हैं और हाई टेक्नोलॉजी वाली जो बंदूक की फोटो है वो भी वो बाकायदा पोस्ट करते हैं। तो तमाम चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बड़ी सफलता है क्योंकि अवैध हथियार तस्कर जो है करता था सप्लाई, वो बदमाश गिरफ्तार हुआ है और भी नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं। तो पुलिस से कहना है कि आने वाले समय में इससे पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि ये जो नेटवर्क है सिर्फ इंदौर तक है या मध्य प्रदेश के और कई जिलों और शहरों तक ये फैला हुआ है, क्योंकि इसके पहले का जो नेटवर्क है वो अन्य राज्यों से सामने आया है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है ये मध्य प्रदेश की कई हिस्ट्री सीटर्स के संपर्क में उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करता है। तो फिलहाल इस वक्त आजादनगर पुलिस की पूछताछ जारी है। कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। अस्पताल की शर्मसार करने वाली तस्वीर, घायल युवक को न कंबल मिला न बिस्तर, घायल को जमीन पर छोड़ दिया। प्रबंधन कुछ भी कहने से अब बच रहा है। शिवपुरी का यह पूरा मामला है और यहां पर अस्पताल की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। घायल युवक से न कंबल के लिए पूछा गया, न ही उसे बिस्तर दिया गया और उसे जमीन पर ही छोड़ दिया गया है। प्रबंधन कुछ भी कहने से फिलहाल बचता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी सवाल पर कुछ नहीं कह रहा अस्पताल प्रबंधन। शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अशोक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये शर्मसार कर देने वाली अस्पताल जहां पर डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, अस्पताल जहां पर लोग परेशान पीड़ित रहते हैं तो जाकर अपने आप को स्वस्थ करते हैं, दवाइयां लेते हैं, और यहां पर युवक इस तरह फर्श पर लेटा पड़ा है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला देर रात का है। देर रात ये दो युवक मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना में घायल हो गए। इनको जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इनको मामूली सा प्राथमिक उपचार देने के बाद ट्रॉमा सेंटर में ही एक वार्ड में इन्हें जमीन पर डाल दिया गया। जब इनके परिजनों को सूचना मिली, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे जमीन पर पड़े देखा और उसका खून भी उस समय रिस रहा था, उसकी चोटों से खून रिस रहा था, जिससे ये साफ परिलक्षित हो रहा था कि उसका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। बाद में जब मीडिया की टीमें वहां पहुंची हैं, उसके बाद उसको पलंग दिया गया, कंबल दिया गया, लेकिन काफी देर तक ये इसी तरह जमीन पर ठंड में पड़ा रहा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अशोक। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबर